Good morning, students. Today lecture is very important to find internal resistance of a cell using potentiometer. That means विभवमापी का यूज करके हम लोगों को सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, यह विभवमापी का दूसरा अनुप्रयोग है। तो किस तरह से हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, विभवमापी का अनुप्रयोग है, विभवमापी का यूज करके चलिए देखते हैं। तो इस तरह से का ये विभवमापी है। ठीक है, ये आपका V है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, G गैल्वेनोमीटर है, J जॉकी लगा हुआ, जो कि मतलब सर्पिकुलर स्लाइडिंग की बोलते हैं, इधर उधर इस मीटर स्केल में स्लाइड करता है। R प्रतिरोध बक्सा है, रेसिस्टेंस बॉक्स, ये नॉन यानी ज्ञात इस R का मान हम लोग को पहले से पता होता है। K2 केवल दो स्विच है या की है, तो इसमें भी आपके दो स्टेप में काम लेना है। बस दो स्टेप करेंगे आपका आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा। क्या करना है? स्टेप वन में क्या करेंगे? K1 को बंद करेंगे, K2 खुला होगा, K2 से भी कनेक्शन है ही नहीं, सिर्फ हम लोग K1 से। K1 को बंद करेंगे तो सर्किट पूरा करंट दौड़ेगा। तो उस कंडीशन में जैसे ही बंद करेंगे, ठीक है, तो सर्पी कुंजी को दबाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस मीटर स्केल में इसको क्या करेंगे, सर्किट कुंजी को रोटेट करेंगे। उस कंडीशन में एक पॉइंट मिलेगा, मान लो पॉइंट J है, हम लोग रीडिंग देखेंगे गैल्वेनोमीटर में तो आपको शून्य मिलेगा। ये J पॉइंट कब मिलेगा? बैलेंस जब होगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो, शून्य विक्षेप हो, तो उस कंडीशन में एक पॉइंट मिला J। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि A और J के बीच का जो विभवांतर होगा, ठीक है, A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, ये जो सेल यहाँ दिख रहा है इसके विद्युत वाहक बल के बराबर, यानी A और J के बीच का विभवांतर मान लो VAJ है, वो किसके बराबर होगा? क्योंकि ये स्विच ऑन था, ये बैटरी वर्क कर रहा था, यानी इस सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब विभवमापी का सिद्धांत क्या बताता है? विभवमापी के सिद्धांत से तो विभवमापी का सिद्धांत क्या बताता है कि A और J के बीच का जो विभवांतर होगा उस भाग के लंबाई का भी समानुपाती होगा। मान लो ये भाग का लंबाई आपका L1 है, तो हम लोग लिखेंगे VAJ, यानी विभवांतर जो होगा उस भाग का वो समानुपाती होगा उस भाग का लंबाई L1 का, यानी VAJ इक्वल टू K इंटू L1। VAJ को यहाँ पे E बोलेंगे, E इक्वल टू K इंटू L1, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। पहला स्टेप में इतना करना है। अब हम लोग आएंगे स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि अब हम लोग K1 को खोल देंगे, पहले बंद था खोल देंगे, अब K2 को बंद करेंगे। K1 को खोल देंगे, K2 को बंद करेंगे, ठीक है, जिससे ज्ञात मान वाला प्रतिरोध हम लोग देख रहे हैं, ज्ञात मान वाला प्रतिरोध जो है वो काम करे। ठीक है, तो ये बैटरी काम करेगा, तो उस कंडीशन में फिर गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा, सर्किट कुंजी इधर उधर रोटेट होगा मीटर स्केल में, एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मान लो वो पॉइंट आपका J' प्राप्त होता है वहाँ, जहाँ कहाँ, जब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आपका शून्य हो। तब अब क्या करेंगे, A और J' के बीच का जो विभवांतर होगा यानी VAJ' वो किसके बराबर होगा, इस सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर के बराबर। यानी तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VAJ', ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V का। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, आपका विभवमापी का सिद्धांत ले लीजिए। विभवमापी के सिद्धांत से, तो विभवमापी का सिद्धांत क्या बताता है कि A और J' का बीच का जो विभवांतर होगा यानी VAJ', यहाँ से यहाँ तक का लंबाई सपोज है टोटल आपका L2, ठीक है, तो उस भाग के लंबाई के भी समानुपाती होंगे, यानी VAJ'
VAJ डैश जो होंगे, ठीक है, किसके बराबर होंगे? यहाँ पे हम लोग देखिए VAJ डैश इक्वल V था, तो VAJ डैश जो होगा, तो व्योममापी का सिद्धांत क्या बोलता है? उस भाग की लंबाई का समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होगा उस भाग का लंबाई, सपोज L2 है। तो ध्यान दीजिए VAJ डैश को यहाँ क्या बोलते हैं? हम लोग V बोलते हैं। पहले बार लिख लो, VAJ डैश इक्वल टू K इंटू L2, K इंटू L2। अब क्या करेंगे, इस VAJ डैश का वैल्यू समीकरण 3 में जो V दिख रहा है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, V इक्वल टू K इंटू L2। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। तो अभी तक हम लोगों ने 2 ही कहानी की थी, ठीक है, और आंसर हमारा आने ही वाला है। तो पहला कहानी क्या की, स्टेप 1 में क्या करना है, K1 को बंद करेंगे, K1 को बंद करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में ये बैटरी काम करेगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा, ये इधर उधर रोटेट होगा, जो कि एक पॉइंट मिलेगा, जो कि को मान लो J पॉइंट मिला, जहाँ पे हम लोग रीडिंग देखे गैल्वेनोमीटर में 0 था। अब A और J के बीच का जो अंतर होगा, VAJ इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, VAJ इक्वल टू E। अब क्या करना है, व्योममापी का सिद्धांत, इस बीच का जो विभवांतर होगा VAJ, वो क्या होगा, लंबाई का समानुपाती होगा, VAJ इक्वल टू KL1, VAJ का वैल्यू E इक्वल टू KL1, समीकरण 2। अब स्टेप सेकंड में आए थे, स्टेप सेकंड में क्या आए थे, इसको खोल दिए, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो ज्ञात वहन वाला प्रतिरोध भी आपका काम करेगा और ये बैटरी काम करेगा। उस कंडीशन में करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर से, फिर जो कि इधर उधर रोटेट होगा, ठीक है। मान लो एक पॉइंट J डैश प्राप्त होता है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आपको कितना मिला, 0 रीडिंग मिला। कितना रीडिंग मिला, 0, ठीक है। अब A और J डैश का बीच का जो विभवांतर होगा, VAJ डैश किसके बराबर होगा, इस V का, V यानी यहाँ पे विभवांतर नहीं, टर्मिनल विभवांतर बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्योममापी का सिद्धांत देखेंगे, AJ डैश का बीच का जो लंबाई है, सपोज L2, ठीक है, तो VAJ डैश समानुपाती होगा L2 का, ये हटा KL2, VAJ डैश को यहाँ पे V बोलते हैं, V इक्वल टू KL2। हम लोग अब यूज करेंगे समीकरण 2 और 4 को, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 2 और 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, 2 को आप भाग कर दो 4 से, 2 को आप जैसे 4 से भाग करते हो, क्या आ जाएगा, E अपॉन V, यानी E बाय V इक्वल टू KL1 बाय KL2, के कट जाएगा, यानी E बाय V इक्वल टू L1 बाय L2। तो हम लोग को निकालना था सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r। अभी हमारा E और V का ही रेशियो आया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला जानते हैं, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल टू E बाय V माइनस 1 इंटू ज्ञात मान वाला प्रतिरोध, डेट इज ये रेसिस्टेंस बॉक्स वाला R, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है, ये होता है R इक्वल टू E बाय V माइनस 1, E बाय V माइनस 1 इंटू R। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू E बाय V, E बाय V का वैल्यू यहाँ देखो L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू R। कहने का मतलब हो गया, जब R यानी ज्ञात मान वाला प्रतिरोध, L1 यानी A और J के बीच का लंबाई, और L2 यानी A और J डैश के बीच का लंबाई, ये सारा आपका पता है, तो हम लोग R यानी स्मॉल r का वैल्यू पता कर सकते हैं, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है L1, L2 तथा R पता होने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। That means using this formula R equal to L1 by L2 minus 1 into R, we can calculate internal resistance of potentiometer, and also we can solve different types of the numericals, using application of potentiometer when we need to find internal resistance of the cell. Okay, thank you.